सी ये जितनी भी चीजें इन्होंने लिखी है ना इज सफिशियंट फॉर अ ह्यूमन माइंड। ठीक है, आपका कॉपी पेस्ट माइंड की बात नहीं कर रही, ह्यूमन ओरिजिनल ह्यूमन माइंड की बात कर रही हूँ। ये इतनी चीजें सफिशियंट है उस इंसान को ये पता लगाने के लिए कि उसके लिए ऑथेंटिक डायरेक्शन क्या है, क्योंकि इसमें एनफ चीजें इसने दे दी है। अब इस बाजार को ज्ञान बांटने वाले लोगों की जरूरत नहीं है, अब वैसे लोगों की जरूरत है जो पर्टिकुलर सेंस में बात करते हैं, जो समय का डिमांड है सप्लाई दे पाते हैं, तब आप चलेंगे। अन्यथा आपको लगेगा कि आप चल रहे हैं लेकिन आप चल नहीं पाएंगे। So availability of information does not matter. All that matters is transformation, which can happen only when you implement things, you take action. ठीक है? मेन बात पे आइए कि एरा जो है वो तो है ही, लेकिन आपके पास जो दिमाग है ना, वो दिमाग कहीं और जा रहा है, वो बात से कनेक्टेड ही नहीं है जो करना है। आपको अभी भी लगता है गाय दूध देती है। अरे गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। You have the 100 rupees in your pocket, but you doesn't have that intelligent way how to keep, how to use that 100 rupees. वो हजारों लाखों वैसे 100 के नोट आपको लाके दे दे। Boss, you have to prove always you are a unique and you have the deserving capacity. You are deserving candidate. हमने क्या बोला आपको, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना है। एक टॉपिक, छोटी सी टॉपिक पे आपने बात किया, उसको लोगों तक पहुंचाया और मनी कलेक्ट करना शुरू किया, यानी फीडबैक लिया आपने, ठीक है, उसको बिल्ड किया। अब आपको क्या करना है ना, एक ही चीज पे अगर आप करते जाओगे तो आपको उतना वाइड एनालिसिस नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि एक टॉपिक पे आप बात करो और एक उसी से रिलेटेड एक टॉपिक निकालो और एक उसी से रिलेटेड एक टॉपिक निकालो। मतलब सब ग्रुप में डिवाइड कर लो अपनी चीजों को, कि अगर लेट्स सपोज मुझे एक ही चीज बतानी है माइंडसेट डेवलपमेंट, मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेशन के थ्रू बताऊं या एनएलपी के थ्रू बताऊं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बताऊं या माइंड प्रोग्रामिंग के थ्रू बताऊं, तो बहुत सारे सेगमेंट हो सकते हैं। ये जो बात जो सर पे दर्द डाल रहा था ना, अब इसका जरूरत ही नहीं है, अभी चैट जीपीटी है। क्या समझ में आया? यही जो बात अभी आपसे हो रही है ये चैट जीपीटी कर देगा। हेलो, लेट मी आस्क, राइट, देखो मैंने लिखा राइट वेरियस सेगमेंट्स अंडर इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर मुझे आ रहा है स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज, बहुत सारे टाइप के। अब ये मुझे सेगमेंट्स अंडर इन्वेस्टमेंट बता रहा है। यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ कोई चाणक्य, यहाँ कोई विदुर नहीं चलेगा, यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड फनल चलेगा। ये बात के बाद ये बात किया, यानी खूबसूरती, क्योंकि अधीन है, आप कैलकुलेटर के अधीन है, आप रोबोट्स एआई के अधीन है। आपको सीधा सा बात करना है। अगर आप सीधा से बात नहीं किए तो आपको सीधा से बात जब आप नहीं करेंगे तो वो जवाब ही नहीं देगा। जैसे कि अभी आप चैट जीपीटी पे आइए देखते हैं कि जब आप उससे हम सीधा सवाल नहीं पूछते हैं तो वो जवाब भी दे नहीं सकता है। इतना सब कुछ आसान नहीं है। ये तो हम थे जो सवाल पूछे तो जवाब मिल गया। आप भी सवाल पूछ के जवाब निकाल सकते हैं क्या? अभी तक आप गूगल में क्या करते थे? हाउ का वर्चस्व बहुत ज्यादा था ना। आइए हाउ टू का किसको बात समझ में आ रहा है कि गूगल में जब हम पूछते थे या यूट्यूब पे हम जब पूछते थे हाउ टू यानी कैसे होगा ये बात बताइए, ये सेम चीज हम लोग इस पे इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कितना सेटिस्फैक्टरी आंसर आता है। ऑलराइट, नाउ मुझे चाहिए कि हाउ टू क्रिएट माय ऑनलाइन कोर्स करिकुलम। थोड़ा स्लो जाता है ये, बिकॉज इट सर्चेस ऑल्सो, डेवलप कोर्स मटेरियल्स, वीडियोस, पीडीएफ्स एंड ऑल। अब आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि ये एक प्रवचन जैसा वापस से हो गया? अब क्या ये सफिशिएंट है आपको आपका कोर्स खड़ा करके देने में? या फिर आप जो चाहते हो कि ऑनलाइन इंडस्ट्री से आप कुछ, ऑनलाइन इंडस्ट्री में आदमी क्या कर सकता है? कोई सामान थोड़ी ना खुदा सकता है, वो तो कोई आइडिया ही शेयर कर सकता है। तो क्या ये आइडिया आपका वो काम करेगा? एवरीवन कैन टाइप यस और नो। इतने से आपका काम बनता है या नहीं? नो नो नो। ओके, मेन बात क्या है, ये कितना भी हो जाएगा ना, आपका जगह नहीं छीनेगा। इंसान हर वक्त इंसान रहेगा। ये मैंने अपने पहले के कितने क्लासेस में क्लियर किया हुआ है कि इंसान हर वक्त इंसान रहेगा और इंसान के अंदर में वो ताकत है ना कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, जो अभी भी क्रिएटिविटी। तो मेन बात पे आइए, रोबोट्स कैन ओनली डू प्रोग्राम थिंग्स, जितना का उनको कमांड मिला है, बट ह्यूमन
इज बीइंग ह्यूमन। सिर्फ आप रहोगे तो बीइंग ह्यूमन का मतलब है कि वो बियॉन्ड द थिंग्स जाता है और क्रिएटिविटी। और चलो पूछते हैं कि 1 लाख रुपया कैसे कमाए, हाउ टू अर्न अ लाख रुपीस, है ना। आइए समझते हैं। 1,000 rupees is a significant financial milestone that can be achieved through a variety of methods. There are few ideas. Freelancing, offer your skills and services as freelancers in areas such as writing, graphic designing, programming, digital marketing, online tutoring. It's important to note that earning 1 lakh rupees will take time, effort, and dedication. It will also depend on the specific methods you choose and effort you put in. It's also important to remember that earning money through legitimate means takes time and effort, and there are no shortcuts. आप देखोगे तो आप जितनी भी चीज पूछते हो वो लास्ट में एक डिस्क्लेमर आपको देता है, ठीक है। हर एक चीज, अभी तक मैंने जितनी भी चीजें पूछी है लास्ट में एक डिस्क्लेमर वो देता है कि भाई मैं रोबोट हूँ। इस हर एक डिस्क्लेमर का मैं एक कॉमन सा जवाब देती हूँ। वो क्या बोलता है, भाई मैं एक रोबोट हूँ, मुझसे आप जो पूछ रहे हो उसका मैं इतना ही जवाब दे सकता हूँ, बाकी सब आपके ऊपर है, सब आपकी क्रिएटिविटी है, इससे आगे मैं आपको कुछ नहीं मदद नहीं कर सकता, ठीक है। यानी अल्टीमेटली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बीइंग ह्यूमन कैपेसिटी, योर ओरिजिनलिटी, बिकॉज रोबोट इटसेल्फ एक्सेप्ट्स कि आई कैन नॉट बीट यू। कुछ बल्ब ऑन हुआ क्या, कुछ कनेक्ट हुआ क्या, टाइप करें। सो आप सी, ये जितनी भी चीजें इन्होंने लिखी है ना, ये is sufficient for a human mind, ठीक है। आपका कॉपी पेस्ट माइंड की बात नहीं कर रही हूँ, ह्यूमन ओरिजिनल ह्यूमन माइंड की बात कर रही हूँ। ये इतनी चीजें सफिशिएंट है उस इंसान को ये पता लगाने के लिए कि उसके लिए ऑथेंटिक डायरेक्शन क्या है, क्योंकि इसमें एनफ चीजें इसने दे दी है। लेकिन इस चीज को देखने का नजर वो होना मांगता है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, how you operate that technology will make difference in your life. Technologies are not going to make any difference in your life until you know how to operate it in your favor. Getting it? Before that, I would just like to give you one bonus ताकि आप आगे की चीजें जो आपका टास्क है वो अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। सी, यहाँ पर हमने हाउ टू वाले क्वेश्चंस पूछे हैं ना, मैं बस आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये आपको ऐसी चीजें दे रहा है क्योंकि आपके पास सवाल नहीं है राइट जो आप पूछोगे। एक किसी ने लिखा था आस्किंग द राइट क्वेश्चन इज द की। एब्सोल्युटली। सी, अगर मैं लिखती हूँ कि राइट, मैं इसको कमांड दूंगी, ठीक है। मैं इससे मतलब सी, अगर मैं इससे हाउ टू पूछती हूँ, आप सेंस देखो, अगर मैं इससे हाउ टू पूछती हूँ तो मैं इसको मालिक बना रही हूँ। लेकिन अगर मैं इससे बोलती हूँ कि टेल मी या राइट फॉर मी दिस या फिर डू दिस फॉर मी, तो मैं इसको अपना अंडर ऑपरेट कर रही हूँ। How many of you can get this point? मैं बस आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आपके आगे के काम इजी हो जाएंगी। आप इसे कमांड करो, ठीक है। आप इसे पूछो मत कि हाउ टू या आप मतलब ऐसे मत पूछो। एक सेंस में आओ जिसे हम कमांडिंग सेंस बोलते हैं। टेल इट टू राइट समथिंग फॉर यू, लाइक राइट, जैसे कि मैंने आपको दिखाया राइट ईमेल, तो वो मुझे ईमेल लिख के दिया था। अब मैं बोलूंगी राइट कीवर्ड्स। अगर मैं इससे पूछती हाउ टू राइट कीवर्ड, तो ये मेरे को ऐसा ही कुछ रामायण महाभारत लिख के देता, ठीक है। लेकिन मैंने इसको कमांड किया राइट कीवर्ड फॉर माय स्टॉक इन्वेस्टमेंट वीडियो, जस्ट फॉर एग्जांपल। अगर मैंने कोई वीडियो ऐसा बनाया है तो ये मुझे अब कीवर्ड दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इससे पूछती हूँ कि व्हाट आर सम क्वेश्चंस बाय इन्वेस्टर्स, तो अब ये मुझे क्वेश्चंस लिख के दे रहा है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। मैंने पहले इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रखा है, ये मुझे पूरा महाभारत लिख के दे रहा था, लेकिन अब ये मुझे जो मैंने पूछा वो एग्जैक्ट आंसर लिख के दे रहा है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जितना आपके पास क्वेश्चन रहेगा उतना आपके पास कंटेंट रहेगा, यानी टॉपिक रहेगा जिसका आप आंसर दो। आपको क्या चाहिए? क्वेश्चन ही तो चाहिए जो इंसान पूछ रहा है, जो आपका ऑडियंस आपसे पूछ रहा है, ताकि आप उसको आंसर करके कंटेंट बना पाओ। आपके पास 15 वीडियो का कंटेंट बन गया, ठीक है। तो ये तरीका होता है इससे काम करवाने का। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट?
ठीक है। और ये चीज मार्केट में किसी ने रिवील नहीं किया है, जो मैंने आपको रिवील कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सो देयर इज अ वे हाउ टू ऑपरेट एनी AI, ठीक है। सो आपको कमांडिंग नेचर पे आना है, आपको समझना होगा कि आप ऑपरेटर हो। जब आप ऑपरेटर की किंग की तख्त पर बैठ करके ऑपरेट करोगे ना, तब आपको राइट आंसर्स मिलेंगे। आप ऐसे नीचे से पूछोगे कि यार ये कैसे करते हो, वो कैसे करते, तब नहीं मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट। तो अभी आपको मैंने इतना अमेजिंग टूल दिया है ना, इससे आपकी अगर ये इसकी आपको इंपॉर्टेंस पता चल गई है तो आज रात की नींद आपकी उड़ गई, ठीक है। आपको एग्जैक्टली पता चल गया कि आपको करना क्या है इस टूल के साथ और कैसे अपने कंटेंट बनाने हैं, आपको एड प्रमोट करना है, पैसा कमाना है, जो करना है। आपके पास राइट क्वेश्चन होना चाहिए, इससे पूछो, ये सब बताएगा। अगर आपको बोलना है कि मुझे अपने एड के वीडियो में क्या बोलना है, ये पूरा स्क्रिप्ट लिख के देगा, ठीक है। और यहाँ तक कि जैसे कोई चीज अप्रूव होता है या कोई चीज बैन होती है, तो ये आपको वो चीज अप्रूव करके देगा कि ये चीज बोलो, ये बैन कभी नहीं होगा। दिस इज द पावर ऑफ दिस टूल। अब मेन बात पे आते हैं कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन करेगा कौन? जो लोग शांत होगा। जीनियस कौन होता है? जो अपने साथ बैठता है। खुद के साथ बैठोगे नहीं, ये सब काम कुछ होगा ही नहीं। ये सिर्फ शांत खोपड़ी कर सकता है। तो सेशन को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, रोका जाए, क्योंकि आपके पास आपका टास्क है करने के लिए। तो तुरंत ही आप लोग 3-3 वीडियो क्रिएट करेंगे, हर बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, आप कौन हैं, अभी तक आपका सफर क्या रहा, यहां तक आप जहां तक पहुंचे हैं आपने क्या किया है, और आने वाले समय में आपकी क्या है चल रही दिमाग में, और उस सिलसिले में आपको हमारे यहाँ जुड़ने से क्या मिल रहा है। तो आपको अपनी समझ, आने वाले भविष्य का नजरिया, और उसमें हमारा स्क्रू ड्राइवर प्लस होना, हमारा एमसील होना, ये आपको बताना है कि आप हमारे से क्या आपको महसूस हो रहा है, हम आपके किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन साबित होंगे। क्योंकि मैंने एक बात एकदम क्लियर कट कहा है कि हमारा नंबर ही ना 110 के बाद आता है। अगर आपने 110 सीढ़ियां नहीं चढ़ी हैं तो 1 से 11 नंबर पे हम मिलेंगे ही नहीं आपको। तो हमारे तक पहुंचने के लिए आपने बहुत सारे मेंटर के पास अपना टाइम पैसा लगाए हैं, तब जाके आप हमारे पास पहुंचे हैं। हमारे पास आने का मतलब ही है ना कि ये मेरा अभिमान, मेरा ग्रान है ना, कि मैं आपको जीवन भर तक साथ दूं, हर हाल में और हर काल में ना। मेरी एक्सपर्टाइज है, चाहे तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं जो अभी बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट लोगों को बता रहा हूं वो यही है कि खुद पे इन्वेस्ट कर भाई। ना तो घर पे, ना प्रॉपर्टी बिजनेस पे, ना तो अपने परिवार बच्चों पे, सब जगह सुखाड़ कर दे और एक ही जगह हरियाली कर, वो है अपने ऊपर। अगर अपने ऊपर में इन्वेस्ट किया ना भाई, तो बाकी चीजें खुद ब खुद इन्वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि 100 कुएं खोद करके आप पैसे वाले नहीं बनोगे। आपको सिर्फ एक ही कुआं चाहिए जिसको पर्याप्त आप खोद दो तो पर्याप्त पानी मिलेगा। तो आपको एक ही कुआं से काम बनना है। यहां तक बातें कनेक्टेड है तो प्लीज टाइप कर दे यस।